हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9। नेम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट है। इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे जरूरी काम क्या होगा कि इसमें स्टेटमेंट दिया होगा, लैंग्वेज दिया होगा। उससे तुमको पहला काम क्या करना है, डायग्राम बनाना। तो जब डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, और डायग्राम में हमेशा तुम देखोगे इसमें ट्रायंगल बनेगा और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें दो बातें एटलीस्ट कम से कम पता होंगी, या तो दो साइड पता होगा क्वेश्चन में, या फिर एक साइड पता होगा और एक तुमको एंगल पता होगा, ठीक है। अगर दो साइड पता होगा तो तुमसे तीसरा साइड या फिर एंगल पूछ रहा होगा, ठीक। और अगर एक साइड और एक एंगल पूछ रहा दिया होगा तो बाकी दोनों साइड में से कोई एक या फिर दोनों पूछ रहा होगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा। अब इसके डायग्राम बनाने के लिए कुछ इसके टर्म हैं जो हमें समझने जरूरी है। डायग्राम के बेसिस से देखो समझेंगे हम इसको। सबसे पहला देखो, डायग्राम तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक मीनार बना हुआ है। यहाँ मीनार के सामने एक आदमी खड़ा है। यहाँ पे देखो AE, ये ऊपर उठा करके ऊपर देखता है जब, तो मीनार के एकदम पीक को, सी को देखता है, तो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है, इधर ये देख रहा है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और एकदम इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचोगे तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का क्या मतलब है, ऊपर की तरफ। तो ये एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए हम इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं। तो इसमें देखो एक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो या तो मीनार की हाइट दी होगी, ये डिस्टेंस पूछ रहा होगा, एंगल दिया होगा, या ये दोनों दिए होंगे, एंगल पूछ रहा होगा, या लाइन ऑफ साइट का डिस्टेंस पूछ रहा होगा। इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम के बेसिस पे तुमको ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और लाइन ऑफ साइट क्या है। अब देखो, हो सकता था कि ये लड़का कहीं मीनार पे चढ़ा होता या किसी दीवार पे चढ़ा होता, किसी के छत पे चढ़ा होता, वहां से नीचे की तरफ देखता। तो जैसे ये है, तो अगर देख लो ये बालकनी में यहाँ पे लड़की खड़ी है तो ये नीचे की तरफ देख रही है, तो ये इसका लाइन ऑफ साइट हो गया। ये फुटबॉल पड़ा है, इसको देख रही है, तो हॉरिजॉन्टल में एक लाइन खींचेंगे। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों डिप्रेशन, नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट, ये तीन चीजें तुमको समझ में आ गई। एक बार डेफिनेशन पढ़ना तो पढ़ लो, डेफिनेशन रटना जरूरी नहीं है, बस समझना जरूरी है कि किसको क्या कहते हैं, टर्म तुम्हें क्लियर होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ द ऑब्जर्वर। जो देख रहा है उसकी आई से कहां तक, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वहां तक का, ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट को देख रहा है स्पेशली, ठीक है ना। जैसे पूरे मीनार को नहीं देख रहा है, मीनार के टॉप को देख रहा है, तो उस पॉइंट से उस लाइन को उसकी आई से मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड। जो ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इज द एंगल फाउंड बाय किसके किसके बीच, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो। अगर ये नीचे की तरफ देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये डेफिनेशन तुम यहां से पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बेसिस पे अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं पहले, ठीक है ना। तो बताया था डायग्राम इसमें समझना जरूरी है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अ टावर स्टैंड ऑन ग्राउंड, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो ये टावर देखो डायग्राम में तुमको दिख रहा होगा, ये टावर बना हुआ है AB, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब टावर के पास कोई एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे, वो पॉइंट हमने C लिया हुआ है। जो टावर से कितने मीटर डिस्टेंस पे है, 15 मीटर डिस्टेंस पे है। तो ये AB से 15 मीटर डिस्टेंस पे देखो C पॉइंट ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ एंगल ऐसे बनता है। तो ये एंगल कहाँ, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। जब इसके टॉप ऑफ द टावर को देखा जा रहा है तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये ट्रायंगल में देखो तुमसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर मतलब AB पूछ रहा है, पता क्या है BC, और ये एंगल। अब देखो एक एंगल पता, एक साइड, तुमसे दूसरी साइड पूछ रहा है। तो इस एंगल के लिए ये वाला जो साइड है जो पूछ रहा है वो परपेंडिकुलर होगा, और जो पता है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan में आते हैं। तो इसलिए एंगल हमें 60 पता है, तो इसलिए tan 60 इक्वल टू, ऐसे लिख लेना, किसमें,
इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या ए बी और बेस क्या बी सी, परपेंडिकुलर अपन में बेस। अब tan 60 की वैल्यू हमको पता है √3 होता है, ए बी यहाँ पे h है हाइट ऑफ द टावर और बी सी यहाँ पे 15 है, तो h इक्वल टू क्या आया 15√3 मीटर। तो ये इसका हाइट ऑफ द टावर हो गया आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल से मेन तुम्हारा डायग्राम बनाना, जैसे ही डायग्राम बनेगा क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 2, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर द इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। पोल की हाइट कितनी है 5 मीटर। सी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब जैसे पोल पे चढ़ना होता है तो एकदम ऊपर चढ़ के नहीं बैठ जाता है, थोड़ा सा पोल खाली रहता है वहीं पे वो रुक जाता है। जैसे कि ये पोल की लंबाई पूरी कितनी है 5 मीटर है, ए से लेकर के पॉइंट डी तक, तो ये 1.3 ऊपर से इतना छोड़ देगा। देखो क्वेश्चन में दिया है ना 1.3 बिलो द टॉप, ये ऊपर से 1.3 मीटर नीचे यहीं तक ये पहुंचेगा, यहां से अपना काम ये कर लेगा। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, ये लैडर की लेंथ क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक। व्हेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, वुड इनेबल हर टू रीच द, ताकि वो वहां तक पहुंच जाए जहां उसको पहुंच करके काम करना है। तो पूछ क्या रहा तुमसे, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, तो लैडर को वो कहां रखे, पोल से कितने डिस्टेंस पे, मतलब एक तरह से तुमसे यह भी पूछ रहा है। अब तुमको इसमें पता क्या है, देखो एक एंगल पता है और एक साइड पता है। साइड कौन सी, ये पूरा ए से लेकर के डी तक 5 मीटर था, तो 1.3 अगर घट गया तो ये क्या बचा 3.7 मीटर, ये तुमको पता है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल बी डी सी यही लेंगे हम, इन ट्रायंगल बी डी सी, तो एंगल तो तुमको पता है एंगल सी मतलब 60 डिग्री। अब तुमको क्या क्या चाहिए, लैडर चाहिए और बेस चाहिए, तो पहले लैडर की लेंथ लगा देते हैं। तो ये सी एंगल के लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है साइन में, तो हम क्या लगाएंगे साइन 60। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एल नहीं, परपेंडिकुलर मतलब 3.7 आया है ना, 3.7 परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना लेंथ एल, या फिर ए बी बी सी के टर्म में भी लिख सकते हो। तो tan 60 की वैल्यू √3/2 और 3.7 अपान में एल, तो यहां से लेंथ हमारे पास क्या आ गया एल इक्वल टू 2 इंटू 3.7 अपान में √3, तो ये लेंथ हमारी किसके बराबर आ गई 4.28 मीटर। तो ये इसका एक आंसर हो गया, लेडर की लेंथ निकल गई। लेडर की लेंथ निकलने के बाद अभी हमें बेस भी चाहिए इसका, क्योंकि वो भी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो फिर से अब देखो परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस आता है tan में, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3.7 और बेस कितना है x, हमें नहीं पता। तो अब क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू हमको पता है √3 इक्वल टू 3.7 अपान में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 3.7 अपान में √3, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वो डिवाइड कर लो 2.14, तो 2.14 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये दो मिल गए तुम्हें, डिस्टेंस और लेडर की लेंथ। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ये जो ऑब्जर्वर है ये 1.5 मीटर टॉल है, इज 28.5 मीटर अवे, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है 28.5 मीटर अवे, कहां से फ्रॉम द चिमनी, ये चिमनी दिया हुआ है ए से बी तक। एंगल कितना बना रहा है, चिमनी का जो पीक है उसके आई पे एंगल बना रहा है 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो हाइट ऑफ द चिमनी यहां से लेकर के यहां तक होगा, जिसमें ये 1.5 ये पहले से एडेड है। अब अगर हम ए से लेकर के ई तक ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं, तो ए से ई तक का लेंथ अभी हम इसमें स्मॉल h मान लेते हैं। तो पहले इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई
इसमें क्या लगाओगे, देखो ये हमें निकालना है परपेंडिकुलर और बेस हमको पता है 28.5, तो परपेंडिकुलर और बेस आते हैं 10 में, तो इसलिए लगाएंगे हम 1045। तो 1045 परपेंडिकुलर हो गया स्मॉल h और बेस हो गया 28.5। अब देखो 1045 की वैल्यू होती है 1, तो h अपान में 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h इक्वल टू क्या मिला हमें 28.5। लेकिन ये चिमनी की हाइट नहीं है, क्योंकि चिमनी की हाइट में ये 1.5 मीटर और ऐड होगा। तो जो टोटल हाइट होगी चिमनी की हाइट कैपिटल H, वो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h में 1.5 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या मिला हमें 28.5 पहले से मिला था, 1.5 इसमें ऐड कर लिया, तो यहाँ से क्या मिला हमें 30 मीटर ये हाइट हो गई चिमनी की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट P है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 10 मीटर की बिल्डिंग है, यहां से लेकर के यहां तक ये 10 मीटर हो गया A से B तक। इसका जो एंगल दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके ऊपर एक फ्लैग है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप, फ्लैग स्टेप जो है इसके टॉप को जब देख रहे हैं तब एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप निकालना है तुमको, तो इसको y मान लेते हैं। और क्या निकालना है तुमको, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ये निकालना है x, ये x और y तुम्हें निकालना है। अब तुमको 10 मीटर टॉल बिल्डिंग था, तो ये बिल्डिंग की हाइट पता है 10 मीटर, तो पहले यही ट्रायंगल लगाएंगे इन ट्रायंगल PAB, ठीक है, इन ट्रायंगल PAB। अब इसमें देखो क्या क्या पता है और क्या पता करना है, एक तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता करना और एंगल है, तो परपेंडिकुलर और बेस आते हैं 10 में, तो इसलिए 10 एंगल पता था हमारे पास 45 नहीं, ये नीचे वाले का है ना, तो ये 1030 पता है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 1030 की वैल्यू ये पता होना चाहिए तुम्हें। तो 1030 परपेंडिकुलर देखो इन ट्रायंगल PAB में, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस कितना है x मतलब AP, ठीक है। AB की वैल्यू भी हमें 10 पता थी, तो 10 अपान में x और इधर 1030 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 10√3। ये तो लेंथ आ गया 10√3। अब इसके बाद तुमको क्या चाहिए, हमें फ्लैग की हाइट चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा, बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल DPA, इसमें 1030 लगाना पड़ेगा, 1045 लगाना पड़ेगा ना, 1045 इक्वल टू, अब देखो परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया A से लेकर के D तक, और बेस कितना हो गया A से लेकर के P तक, A से P का क्या मतलब है x क्या मतलब है, तो 1045 की वैल्यू 1, और ये AD को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस फ्लैग स्टेप की हाइट y मानी हुई है हमने, और AP x माना हुआ है। तो अब इसमें y निकालना है, x तो हमने निकाली लिए हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 प्लस y, तो x की वैल्यू हो गई 10√3 इक्वेशन नंबर 1 से। अब यहाँ से 10 प्लस y, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से क्या आएगा y इक्वल टू 10√3 माइनस 10, तो यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1, ये y की वैल्यू आ गई, यही फ्लैग की हाइट है। तो फ्लैग हमें क्या मिला इक्वल टू 10 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, और जो डिस्टेंस था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर वो कितना मिला 10√3। तो ये इस तरह से इसको हम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें क्या दिया है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ये देखो ये टावर है, ठीक है ना, इसका शैडो इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लंबा हो जाता है। ऐसे समझो पहले ये टावर था, इसका ये हमारे पास
शैडो बन रहा था। अब ये 40 मीटर लंबा हो जाता है, मतलब ये 40 मीटर और बढ़ जाता है। कब? जो एंगल था वो कितना हो जाए, जब 60 से 30 हो जाए, मतलब 30 वाले पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, 60 से क्या हो गया अब ये 30 हो जाए तो 40 मीटर ज़्यादा हो जाता। तो ये डायग्राम देखो बना हुआ तुम्हारे पास। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर h मान लिया हमने, ये 40 मीटर दिया ही था, इसको x मान लिया। तो पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 लगाओ, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना h या ए बी लिख लो, अपान में बेस कितना बी सी, तो tan 60 की वैल्यू √3, ए बी मतलब h और ये बी सी मतलब x, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या मिला, एक तरह से x√3, ऐसे रहने दो इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, इसमें क्या होगा, tan 30 लगाना पड़ेगा। tan 30 हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया h और बेस हो गया 40 प्लस x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1 अपान में √3 इक्वल टू h, और इधर क्या मिला 40 प्लस x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h√3 इक्वल टू 40 प्लस x मिला। अब h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पता है तुम्हें, h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे जब, तो ये क्या मिलेगा x√3 और इंटू √3 इक्वल टू मिला 40 प्लस x, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 40 प्लस x। तो अब x को इधर ले आओ, तो क्या मिला 3x माइनस x इक्वल टू 40, यानी 2x बराबर 40 और x बराबर 20 आ जाएगा फिर, तो x इक्वल टू यहाँ से मिल गया हमको 20। पर हमें क्या चाहिए था, हमें तो हाइट चाहिए थी, तो देयरफॉर हाइट, इक्वेशन नंबर 1 से हाइट निकालो, h इक्वल टू क्या था x√3, तो ये कितना मिला हमें 20√3 मीटर, ये उसकी हाइट मिल जाएगी टावर की। कर लोगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। करे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ये हो गया हमारे पास P से लेकर के C तक, इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के एकदम टॉप पे गया एक लड़का, वहां से ये देखता है एक बिल्डिंग को जो 8 मीटर ऊंची है, इसके एक बार टॉप को देखता है, एक बार बॉटम को देखता है। तो जब टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता है 30 डिग्री, और जब बॉटम को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 40 डिग्री। अल्टरनेट एंगल से ये हो गया 40 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मान लेते हैं हम x, ये हो जाएगा 8 मीटर, और इसको मान लेते हैं हम y। अब देखो तुमको चाहिए क्या इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ये हाइट चाहिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, ये पूरा हाइट कैपिटल H, ठीक है ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, x भी चाहिए। तो हमसे एक तो कैपिटल H पूछ रहा है और एक x पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं सबसे छोटा वाला, मतलब 30 डिग्री वाला, इन ट्रायंगल PBD। यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल PBD। अब इसमें हुआ क्या, tan 30 लगाओ, tan 30, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की ही बात हो रही है तो tan लगेगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास P से लेके D तक और बेस हमारे पास B से लेकर के D तक, तो P से D ये तो हमारा y हो गया और ये B से D हमारे पास x है, और ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा y√3। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में लिखो इन ट्रायंगल PAC, इसमें लगेगा tan 45। tan 45 के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास है P से C तक और बेस हमारे पास A से C तक। तो P से C हमारे पास 8 प्लस y है, तो ये हो गया 8 प्लस y, और AC की वैल्यू है x, और इधर tan 45 की वैल्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही x प्लस 8 प्लस y मिला। अब x की वैल्यू देखो क्या मिलेगा हमें,
y√3, x की वैल्यू y√3 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये मिला 8 + y। अब y को इधर ले आओ, तो जब y इधर ले आओगे तो y√3 और माइनस का y इक्वल टू 8। तो यहाँ से y कॉमन लिया, क्या बचा, √3 - 1 इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू 8 अपान में √3 माइनस का 1। अब देखो डिनोमिनेटर में रूट छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए √3 + 1 और √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे मिला क्या वो देखो, तो y इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आया 8 और ब्रैकेट में √3 + 1 और नीचे डिनोमिनेटर में a² - b², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 2 मिला, और 8 √3 + 1, तो 8 से 2 से कटेगा 8, तो ये बचेगा 4 और √3 + 1। ये तो y की वैल्यू हुई, पर हमसे तो y पूछ नहीं रहा था, हमसे कैपिटल H और x पूछ रहा था। तो y इक्वल टू 4 √3 + 4 आया, यूँ समझो। अब जब y आ गया तो x निकाल ही सकते हैं हम, क्योंकि x इक्वल टू क्या था, 8 + y, तो x इक्वल टू हो गया 8 + y। तो पुट करते हैं, तो 8 + y की वैल्यू 4 √3 और प्लस का 4। अब देखो, तो यहाँ से x इक्वल टू मिला क्या, x इक्वल टू 4 √3 और प्लस का 8 + 4 12। तो x इक्वल टू 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 3 + √3 बचेगा। ये x आ गया डिस्टेंस। x और h अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये बराबर ही है। कैसे, जब तुम 1045 लगाया था तुमने, तो 1045 इक्वल टू, एक तो कैपिटल H मिल गया पूरा का पूरा, पूरी हाइट, यहाँ से देखो ये पूरा 1045 परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो ये x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 1045 क्या था, 1 था, तो h अपान में x, तो h भी किसके बराबर आ गया, x के बराबर। तो इसका मतलब हाइट भी कितना होगा, इसी के बराबर होगा। तो h इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। तो ये इसकी हाइट भी हो गई और यही उस ऑब्जर्वर की डिस्टेंस भी हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारे पास 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, ये रिवर है, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज पे देखो एक लड़का खड़ा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ अपोजिट साइड, एक बैंक ये हो गया, एक बैंक ये हो गया, ए और बी। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, एक का 45 है, तो अल्टरनेट एंगल से ये 45 बन गया और ये 30 बन गया। ये हाइट हमारे पास 3 मीटर दी हुई है ब्रिज की। हमें क्या पूछ रहा है, विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर का क्या मतलब है, ये पूरा x मान लेते हैं और इधर वाले को y, तो हमसे x + y पूछ रहा है। तो विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू x + y, यही हमसे पूछ रहा है। तो एक एक करके ट्रायंगल लगाते हैं। इन ट्रायंगल APD, इन ट्रायंगल APD परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट है, तो tan लगेगा। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया PD और बेस हो गया AD। तो PD तो दिया है 3 और AD दिया है x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ से x इक्वल टू मिल गया 3√3 मीटर। अब इसी तरह से दूसरे वाले ट्रायंगल में tan 45 लगा लेते हैं। तो tan 45 यहाँ पे लिख देना किसमें, इन ट्रायंगल PBD में। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर PD अपान में बेस BD। परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 3 मीटर और BD हो गया हमारे पास y हमने मान रखा है, तो ये 1। तो y इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 3 मीटर। y मिल गया और x मिल गया। चूंकि हमें विड्थ ऑफ द रिवर चाहिए था, तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगा, x + y। तो x + y की वैल्यू रखो, तो 3√3 और प्लस का 3 मीटर। तो 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन लेकर के क्या लिख दोगे, √3 + 1 मीटर, ये विड्थ आ जाएगी रिवर की। कर लोगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमें करने रहेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 7 और यही लास्ट एग्जाम्पल था। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 9.1 का, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये देखो, ये लॉन्ग रोप है, ये 20 मीटर है, विच इज टाइटली स्ट्रेच।
बधा हुआ कहाँ कहाँ, टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, ये पोल हो गया, इसकी हाइट h मान लेते हैं। एंड हाइट ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप एंड ग्राउंड, ये रोप और ग्राउंड के बीच का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अब हमें यही हाइट चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है साइन में, तो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी में साइन ले लो 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या h और बेस हमारे पास ए सी, या इसको ऐसे लिख लो ए बी अपान में ए सी, तो ए बी की वैल्यू हो गई h जो हमें चाहिए, ए सी की वैल्यू 20 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2h इक्वल टू 20, तो हाइट हमें कितना मिल गया 10 मीटर, तो ये इसका आंसर हो गया हाइट ऑफ द पोल। यही पूछ रहा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अब देखो ये ऐसे ये ट्री था, ये यहां से मान लो टूट गया, टूट करके अब क्या हुआ, ये बेंड्स द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, ये जो टॉप था इसका ये पी बी मान लेते हैं और ये ए से ब्रेक हो गया मान लो, तो ये पी आकर के क्या हुआ, यहां से गिरने के बाद ये ऐसे टच हो गया ग्राउंड से, तो जब ग्राउंड से टच हो गया तो ये वाली लेंथ इसके बराबर है, तो जो टॉप था वो यहाँ पे टच करने लगा पी डैश, ठीक है। और एंगल कितना बना रहा है ये 30 डिग्री विद द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट, जहां पे वो टच कर रहा है और ये ट्री, इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो 8 मीटर हो गया। तो ऐसे पढ़ करके तुम डायग्राम बनाओगे। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री मतलब पी से लेकर के बी तक पूरा ट्री की हाइट निकालनी है। तो एक काम करो, इसको y मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, क्योंकि यही x हमारा इसके बराबर होगा, x के बराबर, तो x और y ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा, टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की। अब देखो पहले y निकाल लेते हैं या पहले x, कोई भी एक निकाल लो। तो पहले देखो x निकाल लेते हैं, तो ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो बेस और हाइपोटेनस पहले इन ट्रायंगल पी डैश ए बी में कॉस, बेस और हाइपोटेनस हमारा कॉस में आता है, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 इक्वल टू बेस, बेस हमारे पास क्या है पी डैश बी अपान में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना पी डैश ए। अब देखो कॉस 30 मतलब √3/2 और पी डैश बी 8 मीटर, बेस और हाइपोटेनस x, अब हमको चाहिए x, तो x √3 इक्वल टू मिल गया 16, यानी x इक्वल टू क्या मिला 16 अपान में √3 मीटर। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 बनाओ। अब तुम्हें क्या चाहिए y चाहिए, y क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमें लगाना पड़ेगा tan 30, tan 30 परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी, बेस हमारे पास पी डैश बी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई y और बेस की वैल्यू हो गई 8 मीटर और tan 30 होता है 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से y इक्वल टू क्या मिलेगा, y √3 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8/√3 मीटर, तो x मिल गया और y मिल गया, तो हाइट ऑफ द ट्री चाहिए था, दोनों ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से हाइट ऑफ द ट्री ये कितना मिला x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 16/√3 और y की वैल्यू कितनी आई थी 8/√3, तो 16 और 8 24 और नीचे √3, तो √3 से 24 को काट दोगे तो क्या मिलेगा 8√3 मीटर, ये हाइट ऑफ द ट्री मिल गया, यही हमको चाहिए था। कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, पार्क में स्लाइडर लगा होता है जिसपे बच्चे सरकते हैं, वो बनाना चाह रहा है वो, लेकिन 2 बनाना चाह रहा है, ठीक है ना। क्यों बनाना चाह रहा है 2, फॉर द चिल्ड्रन बिलो, 5 साल से कम के लिए एक बनाना चाह रहा है, उसके लिए क्या है, सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, एक तो ऐसा बनाना चाहता है जिसकी हाइट 1.5 मीटर हो, ठीक है।
और इसका इंक्लिनेशन कितना हो 30 डिग्री हो, तो इसका इंक्लिनेशन ऐसे 30 डिग्री वो चाहता है ऐसा बनाना, ठीक है कॉन्ट्रैक्टर। वेयर द एल्डरल चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से उनके लिए 3 मीटर हाइट पे बनाना चाहता है, तो ये अब हाइट कितना हो गया 3 मीटर हो गया, और जो एंगल करना चाहता है वो 60 डिग्री करना चाहता है। तो इतना तो ये हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल, इसको ABC मान लेते हैं, इसको PQR मान लेते हैं। अब देखो हमें चाहिए क्या, लेंथ ऑफ द ईच स्लाइड, लेंथ ऑफ द ईच स्लाइड मतलब इसको L1 मान लेते हैं और इसको L2 मान लेते हैं। अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो ये किस में आते हैं साइन में, तो इन ट्रायंगल ABC में साइन 30, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 1.5 अपान में हाइपोटेनस कितना L1, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1.5 अपान में L1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे L1 इक्वल टू 3 मीटर। तो एक स्लाइडर की लेंथ कितनी होगी 3 मीटर जो छोटे बच्चों के लिए है। दूसरे स्लाइडर की लेंथ के लिए देखो इन ट्रायंगल PQR, अब इसमें भी परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस है तो साइन 60 लगाना पड़ेगा। अब इसमें साइन 60 परपेंडिकुलर हो गया QR अपान में हाइपोटेनस हो गया PQ, तो QR की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 लिखो, और PQ की वैल्यू क्या है L2, ये हमें चाहिए, साइन 60 होता है √3/2, तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 L2 इक्वल टू 6, L2 इक्वल टू 6 अपान में √3, तो √3 से इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें L2 इक्वल टू 2√3, तो ये हमारे पास दूसरे वाले स्लाइडर की लेंथ आ गई। यहां तक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है देखो, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो टावर के टॉप को देख रहा है, उसका एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो पॉइंट है वो टावर से कितने मीटर पे है 30 मीटर पे है, तो ये हमारा 30 मीटर डिस्टेंस पे और एंगल भी कितना बना रहा है वो 30 डिग्री, ये हाइट हो गया टावर की, ये हमने मान लिया। तो ये ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, जिसमें BC क्या हो गया हाइट ऑफ द टावर, और ये 30 मीटर का डिस्टेंस हो गया बेस। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस आता है tan में, तो इन ट्रायंगल ABC, तो tan 30 परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया BC और बेस हो गया AB, तो परपेंडिकुलर हो गया 1/√3, नहीं tan 30 की वैल्यू, BC की वैल्यू H और AB की वैल्यू 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3H इक्वल टू √3H 30, तो H इक्वल टू 10√3 डिवाइड करके लिख देना, तो इतना मीटर ये इसका आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर। कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, एक पतंग है जो 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परेली टाइड टू द, अब जो रस्सी था वो ग्राउंड में लाके बांध दिया, जो इंक्लिनेशन है रस्सी का ग्राउंड से वो कितना मिल गया 60 डिग्री, तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया गुब्बारा तुम्हारा, ये यहाँ ग्राउंड से कितने मीटर पे है 60 मीटर पे उड़ रहा है, लेकिन ये जो रस्सी है ये रस्सी नहीं है, ये तो हाइट है ना, रस्सी इधर कहीं ला करके उसने बांध दिया ग्राउंड में, जो ये एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, तो इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ABC, ठीक है ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में हर क्वेश्चन में तुम्हें सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जो जो मान रहे हो। यहाँ पे क्या लिखोगे कि लेट द बैलून इज टाइड एट A with string length AC and at a height of BC equal to 60 मीटर। अब यहां से देखो इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे tan 60 लगाओगे, tan नहीं लगा सकते क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से मतलब है हमें, तो sin 60 लगाना पड़ेगा। sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर
BC अपान में हाइपोटेनस AC, टेन साइन 60 की वैल्यू √3 अपान में 2, और BC का मतलब हो गया 60 और AC का मतलब हो गया L, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 60 इंटू 2 L √3 इक्वल टू 60 इंटू 2। अब L इक्वल टू 62 जा 120 अपान में √3। इसको सॉल्व कर लो, रेशनलाइज कर लो या डिवाइड, जैसे भी तुमको इजी लगे। तो एक तरह से समझो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो 3 मिल जाएगा, ऊपर 120 √3। तो जब 3 से 120 को काटोगे तो क्या आएगा, L इक्वल टू 40 √3 मीटर। तो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अटैच टू द बैलून। ये कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस ऑफ द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग हो गई, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है, वो कितने मीटर का है, 1.5 मीटर। अब क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यहां से जब वो बिल्डिंग को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीजेस 30 to 60। अभी ये 30 डिग्री है, ये बाद में बढ़ करके 60 हो जाता है। कब, एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये एक टाइम पे यहाँ पहुंचा, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया वो 60 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना आगे चला। तो ये A, B, C, P, Q, R और S ऐसे एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, फाइंड द डिस्टेंस, ये x चाहिए, तो यही x हमारा इसके बराबर भी होगा और ये 1.5 मीटर होगा। अब देखो सबसे पहला काम, ये पूरा 30 मीटर था, तो ये 1.5 जब घट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ये 28.5 मीटर बचेगा, यहां से लेकर के यहां तक RS, ठीक है। अब इसमें पहले इसको y मान लेते हैं, यहां से यहां तक। तो जब इसको y मान लोगे तो पहले इन ट्रायंगल QSR में, इन ट्रायंगल QSR tan 60 लगाओ, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर RS अपान में बेस QR। तो अब देखो क्या क्या पता है, RS की वैल्यू हमें पता है 28.5 मीटर और QR की वैल्यू कितनी, QRY हो गया, और tan 60 कितना, √3, तो Y √3 इक्वल टू 28.5, या Y की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या मिलेगा, 28.5 अपान में √3, ये तो मिल गया Y की वैल्यू। अब बड़े वाले ट्रायंगल PSR में, इन ट्रायंगल PSR इसमें देखो tan 30 लगाओ, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर PR नहीं SR, ये मिला परपेंडिकुलर अपान में बेस, बेस कितना PR की वैल्यू अगर देखोगे तो x प्लस वाई मिलेगा, तो ये मिला हमें x प्लस वाई, और ये मिला 28.5, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला, 28.5√3। अब यहां से देखो y की वैल्यू पता थी, तो y की वैल्यू इसमें रख देते हैं, x निकल जाएगा, तो x प्लस 28.5 अपान में √3 इक्वल टू 28.5√3। अब x निकालना है यहां से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5√3 माइनस 28.5 अपान में √3। 28.5 ले लो कॉमन, तो जब इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1/√3। एलसीएम लेंगे तो 28.5 3 माइनस 1 अपान में √3, तो 3 माइनस 1 हमारे पास क्या आया, 2, तो 28.5 इंटू 2 अपान में √3, तो 28, 29 दूनी 58, तो ये मिला 57 अपान में √3।
3। ये तो x की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए था वो देखो, हमें x यही वॉक डिस्टेंस चाहिए था। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 57 को देखो 19 इंटू 3 भी लिख सकते हैं ना, और ये √3 से ये कट गया √3, तो x इक्वल टू क्या आया 19√3 मीटर। यही वो डिस्टेंस है जितना वो वॉक करके बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ टॉप ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के ऊपर ये टावर लगा है, ठीक है। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, पॉइंट से एक बार इसके टॉप को देख रहे हैं और एक बार इसके बॉटम को, तो ये हो गया टॉप और ये बनाया हमने बॉटम, ठीक है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गया। अब एक एंगल 45 और एक 60 सीधे सीधे दिख रहा है, ये बॉटम वाला 45 और ऊपर वाला ये 60 बनेगा, 60 डिग्री और 45 डिग्री। अब तुमसे चाहिए क्या, हाइट ऑफ द टावर, तो ये टावर की हाइट h चाहिए एक तरह से। अब देखो ये जो बेस है इसको x मान लेते हैं। अब ट्रायंगल बना लेते हैं ABC और इसको मान लेते हैं D। तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल ABC लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC tan 45 लगाना पड़ेगा। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर BC और बेस AB, तो BC अपान में AB। BC की वैल्यू 20 मीटर, बिल्डिंग की हाइट दी है, AB की वैल्यू x और tan 45 की वैल्यू है हमारे पास 1। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल गया 20 मीटर, पर हमें x चाहिए नहीं, हमें चाहिए h। अब बड़े वाले ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD इसमें लगाओ tan 60, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या B से लेकर के D तक अपान में बेस A से B तक, तो BD हमारे पास क्या आ गया 20 प्लस h। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 20 प्लस h, यही h हमको चाहिए। और AB की वैल्यू हो गई x, tan 60 हमारे पास √3 था ही, तो x √3 इक्वल टू मिल गया 20 प्लस h। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इसमें पुट कर दो, x इक्वल टू था 20, तो 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस h। यहाँ से h इक्वल टू आ गया 20 √3 माइनस 20, h इक्वल टू 20 √3 माइनस का 20, तो 20 लिया कॉमन, बचा क्या √3 माइनस 1। यही हाइट हो गई उस ट्रांसमिशन टावर की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टियल। तो ये पेडेस्टियल हमने मान लिया, इसके ऊपर ये स्टैचू हमने खड़ा कर दिया, ठीक है ना। अब ये कितना है 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। जब यहाँ पे एक ग्राउंड पे पॉइंट है, यहाँ से स्टैचू के टॉप को देखा जा रहा है, तो ये एंगल कितना 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टियल, जब पेडेस्टियल के टॉप को देखा जा रहा है तब कितना सेम पॉइंट से 45 डिग्री। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टियल। तो ये हाइट हो गया x, h मान लेते हैं, और ये जो बेस था इसको x मान लेते हैं। पॉइंट मान लो A B C और ये D। अब हमें क्या करना है, पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में एंगल 45 है, तो tan 45 लगाएंगे। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या BC, बेस AB, BC की वैल्यू h, AB की वैल्यू x इक्वल टू 1 tan 45 की, तो h इक्वल टू क्या मिल गया x, इक्वेशन नंबर 1। अब बड़े वाले ट्रायंगल में tan 60 लगाओ। बड़े वाले में जब हम tan 60 लगाएंगे तो क्या मिलेगा, कौन सा ट्रायंगल था
ABD, tan 60 परपेंडिकुलर BD, बेस AB, BD का क्या मतलब है H प्लस 1.6 और AB का क्या मतलब है X, tan 60 √3। हमको H से मतलब था, तो X की वैल्यू हम पहले इक्वेशन से H मिल चुका है, तो X के जगह पे अभी हम H रखेंगे। पहले X √3 इक्वल टू H प्लस 16 लिख लें, तो ये H के जगह पे, X के जगह पे H आ गया प्लस H प्लस 16। H को इधर ले आओ तो क्या मिला हमें, H √3 माइनस का H इक्वल टू 16। H कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इक्वल टू मिला 16। अब इसको डिवाइड करो, H इक्वल टू क्या मिला हमें 16 अपान में √3 माइनस का 1 इंटू √3 प्लस का 1 √3 प्लस का 1, तो ये हो गया 16 √3 प्लस का 1 और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 से 16 कट गया, तो h इक्वल टू क्या मिला हमें 8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हाइट आ गया हमारा बिल्डिंग का या फिर पेडेस्टियल का, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टावर का 30 डिग्री, ठीक है। तो टावर का जो है 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग से टावर को जब देख रहे हैं तब 60 डिग्री बन रहा है, तो यानी बिल्डिंग है छोटा और टावर है बड़ा, तो ये हो गया टावर और ये हो गया बिल्डिंग। फिर से पढ़ो ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये फुट ऑफ द टावर हो गया। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। और सेकंड लाइन पढ़ो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर 50 मीटर ऊंचा है। पूछ क्या रहा तुमसे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये h मान लेते हैं, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं। अब ये t और b मान लिया है तो इसको p और q मान लेते हैं। अब इसके बाद देखो, इन ट्रायंगल PBQ लगा लेते हैं या इन ट्रायंगल PTQ लगाते हैं। इन ट्रायंगल PTQ में tan लगाओ, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर T से Q अपान में बेस, बेस कितना P से Q, तो बेस तो हो गया x और परपेंडिकुलर हो गया 50। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो x √3 इक्वल टू 50, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 50 अपान में √3, x इक्वल टू 50 अपान में √3 मीटर, x आ गया। अब इसके बाद देखो, इन ट्रायंगल PBQ, इन ट्रायंगल PBQ tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना PB अपान में बेस कितना PQ, तो PB की वैल्यू हो गई h और PQ की वैल्यू हो गई x, tan 30 की वैल्यू √3, तो h √3 इक्वल टू x, h √3 इक्वल टू x, x की वैल्यू रख दो 50/√3, तो h इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 50/√3, और इधर भी क्या था √3, h चाहिए तो √3 इधर आ जाएगा, h इक्वल टू 50 अपान में √3 इंटू √3, तो h इक्वल टू क्या आ गया 50 अपान में √3, 50 अपान 3 आ जाएगा, तो 50 अपान 3 मतलब 17 पॉइंट कुछ आएगा, वो वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना। इतना मीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो 16 2/3 मीटर ये इसकी हाइट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दो पोल दिए हैं, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन अपोजिट ईच अदर, ठीक है। तो ये 2 पोल हो गए, दोनों की हाइट क्या है बराबर है,
ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। इसकी भी हाइट h मान ली हमने, इसकी भी हाइट h मान ली। 80 मीटर वाइड रोड है दोनों के बीच में, तो 80 मीटर वाइड रोड हो गया। अब एक को मान लेते हैं ए बी, एक को मान लेते हैं पी क्यू। ये टावर की हाइट बराबर है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रोड, रोड पे कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं हम आर। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स। एक के पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और एक का 60 है। तो देख करके ये पता चल जाएगा, ये 30 और ये 60, एक 60 हो गया, एक 30 हो गया। पूछ क्या रहा तुमसे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, h निकालना है, एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट ऑफ द पोल, तो डिस्टेंस भी निकालने हैं। तो डिस्टेंस एक को x मान लेते हैं, इस वाले को। तो अगर तुम इसको x मान लोगे तो इधर वाला क्या बनेगा, 80 माइनस x मिलेगा। यानी हमें तीन चीजें चाहिए, एक तो बी आर और दूसरा क्यू आर, और इसके अलावा क्या चाहिए, हाइट h चाहिए। तो एक एक करके अब सॉल्व करते हैं। पहले कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी आर, इन ट्रायंगल ए बी आर। अब इसमें देखो tan 60 लगाओ, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस हो गया बी आर। ठीक, परपेंडिकुलर ए बी की वैल्यू h मानी है हमने, बी आर की x मानी है। tan 60 √3 होता ही है, तो x √3 इक्वल टू h मिल गया, यूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 हमें मिलेगा सेकंड वाले से। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें भी tan लगाओ, तो tan 30 परपेंडिकुलर क्या, पी क्यू, और बेस क्या, क्यू आर। तो tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, और पी क्यू की वैल्यू हो गई h, और क्यू आर की वैल्यू हो गई 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब इक्वेशन नंबर 1 से h की वैल्यू डाल दो। h की वैल्यू क्या, x √3, तो h के जगह पे x √3 लिख दिया, और एक √3 यहाँ पे पहले से था, तो मिला क्या, 80 माइनस एक्स। तो √3 मल्टीप्लाई हो गए 3x, 80 माइनस एक्स, x इधर ले आओ, 4x इक्वल टू 80। तो यहाँ से तुमको x मिल गया, x इक्वल टू कितना आया, 20 मीटर। एक काम तो हमारा हो गया, x आ गया। तो x आने का क्या मतलब है, ये कौन सी लेंथ हमें मिल गई, एक तरह से बी आर मिल गया। तो बी आर हमारे पास 20 मीटर हमें मिल गया, इसलिए हम क्यू आर भी निकाल सकते हैं। तो क्यू आर क्या था हमारे पास, 80 माइनस एक्स था। तो 80 माइनस एक्स मतलब 80 माइनस 20, तो ये आ गया 60 मीटर। तो ये क्यू आर मिल गया। ठीक है, तो ये दोनों टावर के डिस्टेंस मिल गए उस पॉइंट से। अब हमें h चाहिए, h की वैल्यू क्या थी, x √3, h इक्वल टू था x √3 इक्वेशन नंबर x1 से। तो x की वैल्यू हो गई 20, तो हाइट कितना हो गया, 20 √3। तो ये हाइट ऑफ द टावर भी आ गया। तो ये हाइट ऑफ द टावर आ गया, एक टावर की वहां से डिस्टेंस 20 मीटर और एक की 60 मीटर। तो ये हमारे पास इसके आंसर हो गए, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। ठीक है, एक कैनाल है ये मान लेते हैं, इसके किनारे पे एक टीवी टावर है ये। अब क्या कह रहा है, ये पी क्यू और ये इसको आर मान लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 60 डिग्री। अब देखो क्या कर रहा है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, फुट ऑफ द टावर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो इधर तो जा नहीं सकते, तो इधर कितना, 20 मीटर जाने के बाद अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर के कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो ये हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल, हमें ये दोनों चीजें निकालनी है। तो ये पी क्यू आर और ये एस ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले ये ले लो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर,
tan 60, तो tan 60 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर हमें क्या मिला RQ और बेस क्या मिला PQ। तो RQ की वैल्यू H और बेस की वैल्यू X और ये √3, तो X √3 इक्वल टू H, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल RQS में, इन ट्रायंगल RQS tan 30 लगाओ, तो tan 30 इक्वल टू क्या मिला हमें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास RQ और बेस हमारे पास क्या है SQ। तो परपेंडिकुलर RQ की वैल्यू हो गई H और SQ हमारे पास 20 प्लस X और ये 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा H√3 इक्वल टू 20 प्लस X। अब देखो X या H की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इसमें रख दो, H इक्वल टू क्या X√3, तो H के जगह पे X√3 यहाँ पे रख दो, तो X√3 इंटू √3 इक्वल टू क्या 20 प्लस X, तो ये मल्टीप्लाई होकर के 3X इक्वल टू 20 प्लस X। यहाँ से हमें क्या मिला 3X माइनस X इक्वल टू क्या 20, तो 2X इक्वल टू 20, तो X इक्वल टू कितना मिला 10 मीटर। तो यही विड्थ ऑफ द कैनाल हो गया। अब और क्या पूछ रहा था तुमसे, इतनी चीज पूछ रहा, हाइट भी पूछ रहा होगा, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। अब हाइट निकालो, तो हाइट हमारे पास क्या था H इक्वल टू X√3 था, X की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई 10, तो 10√3, ये हाइट ऑफ द टावर भी आ गया। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, उसके सामने केबल टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो ये केबल टावर हमने बनाया और ये बिल्डिंग कितनी 7 मीटर, यहाँ से इसको देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। और क्या दिया है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से जब ऐसे देख रहे हैं तो ये कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो इसको तो x मान लो, ठीक है, ये तो 7 मीटर मिलेगा, इसको मान लेते हैं स्मॉल h, लेकिन हमसे हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, तो हाइट ऑफ द टावर तो ये पूरा निकलेगा, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं P, ये A और ये B, ये C और ये D मान लेते हैं, ठीक है। अब पहले कोई एक ट्रायंगल लगा लो, इन ट्रायंगल APD ले लेते हैं, इन ट्रायंगल APD, यहाँ पे क्या मिलेगा tan 60, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है AD और बेस क्या है हमारे पास PD, तो परपेंडिकुलर AD की वैल्यू हो गई H और PD की वैल्यू X के बराबर है, tan 60 है √3, तो X√3 इक्वल टू H, ये इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब आ जाओ नीचे वाले ट्रायंगल में PDB में, इन ट्रायंगल PDB यहाँ पे क्या लगाएंगे हम tan 45, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या BD और बेस क्या PD, तो परपेंडिकुलर BD की वैल्यू तो हमको पता है कितना 7, तो BD की वैल्यू यहाँ पे नीचे क्या हो गई X, तो ये हो गया 1, तो X इक्वल टू क्या मिला हमको 7 मीटर, तो ये तो डिस्टेंस आ गया। देयरफॉर H की वैल्यू क्या थी X√3 था और X की वैल्यू कितनी 7, तो 7√3, ये स्मॉल h आया, हाइट नहीं आई अभी पूरी। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर ये निकालेंगे, वो क्या होगा हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कैपिटल H क्या था स्मॉल h और प्लस का 7, तो स्मॉल h कितना 7√3 और प्लस का 7, तो 7 कॉमन लेकर के हमारे पास क्या बचा 7 कॉमन लेने के बाद √3 प्लस का 1 मीटर, तो ये हाइट ऑफ द टावर आया जो हमें निकालना था। कर लोगे, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, वो देखो क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल,
एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा है वो सी लेवल से, तो ये लाइट हाउस हमने मान लिया 75 मीटर हाई, तो ये पी क्यू मान लिया। कह रहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द दो शिप, इधर पानी में कहीं पे दो शिप होंगे, एक यहाँ मान लेते हैं एक यहाँ मान लेते हैं, तो इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। और दूसरे वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, यहाँ से ये 45 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स मान लेते हैं, तो ये ए और बी दो शिप थे, और फाइंड द, बस इतना ही पूछ रहा है तुमसे, ये 75 मीटर था, ये एक्स पूछ रहा है, इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, पहले अल्टरनेट एंगल से ये कितना मिल जाएगा हमें 45 डिग्री, और ये कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। पहले इन ट्रायंगल पी बी क्यू, इन ट्रायंगल पी बी क्यू में tan 45 लगा लेते हैं, तो tan 45 लगाते ही हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या पी क्यू अपान में बेस, बेस क्या वाई, वाई या फिर बी क्यू जो भी लिखो, तो ये हो गया 75 अपान में वाई, tan 45 की वैल्यू 1, तो वाई इक्वल टू क्या मिल गया 75 मीटर। एक काम ये हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बनाओ। अब नेक्स्ट ट्रायंगल ले लो पी ए क्यू, इन ट्रायंगल पी ए क्यू tan 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या पी क्यू, बेस क्या ए क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू हो गई 75, तो ये हो गया 75, और ए क्यू हमारे पास क्या आया x प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। अब देखो y की वैल्यू कितनी आई थी 75, तो 75 इसमें पुट कर दो, तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिला 75√3 माइनस 75 लो कॉमन, √3 माइनस का 1, इतना मीटर ये x आ गया। ठीक है, यही तुमसे पूछ रहा था 13 क्वेश्चन नंबर में, x मतलब वो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हो गया 75 इंटू √3 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter. The angle of elevation of the balloon from her eyes of the girl at the instant 60 degree. After some time it will be 30 degree. ये बैलून है, ये बैलून की हाइट हो गई कितनी 88.2 मीटर। अब क्या कर रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल हो गई। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, यहाँ से ये इसको देख रही थी बैलून को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री था, ये 1.2 मीटर, तो ये भी 1.2 मीटर, तो ये कितना बचेगा 87 बचेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 88.2 ये पूरा था, तो 1.2 कट गया। अब कह रहा है बैलून हवा के कारण क्या हुआ और आगे जाता जा रहा है, आगे जाते जाते ये कहीं यहाँ पहुँच गया। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है वो बन गया हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ से ये बैलून का एंगल बन गया 30 डिग्री। तो आखिर ये हाइट तो अभी भी उतना ही रहेगा, बैलून का हाइट नहीं चेंज हो रहा है 87 और 1.2। अब देखो ये पी ए बी पी तो हो गया ना, इसको क्यू और इसको आर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक करके ट्रायंगल ले लो, पहले 60 डिग्री वाला ट्रायंगल पी ए आर ले लो। इन ट्रायंगल पी ए आर यहाँ पे tan 60 लगाओ। ठीक है, ये जो नीचे डिस्टेंस दिया है इसको x मान लेते हैं और इस वाले डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं। हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून का क्या मतलब है y चाहिए हमें। ठीक है, तो पहले हम tan 60 लगाते हैं,
तो परपेंडिकुलर हो गया ए आर, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए से आर तक, यहाँ से आर तक, और बेस ए से लेके पी तक। तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3, ए से आर तक कितना 87 आया है, और ए से पी कितना आया है x आया है। तो यहाँ से x √3 इक्वल टू कितना आ गया 87 आ गया, या यूं कहें x इक्वल टू क्या आ गया 87 अपान में √3 मीटर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो, कौन सा, PQB, इन ट्रायंगल PQB, इन ट्रायंगल PQB, इसमें ले लो tan क्या आ जाएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री में परपेंडिकुलर QB बेस PB। तो QB की वैल्यू कितनी है, हाइट तो वही 87 ही है, 87, और PB की वैल्यू x प्लस y है, और tan 30 होता है √3। तो 87 √3 इक्वल टू x प्लस y आ गया। x की वैल्यू पता थी हमें, तो x प्लस वाई इक्वल टू, पहले एक बार इसको लिख लो क्या 87 √3, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 87 अपान में √3 प्लस वाई इक्वल टू 87 √3। तो y इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 बाई √3। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे √3, तो 87 कॉमन, एक काम करो पहले 87 इंटू 3, ठीक है मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 87, तो 87 इंटू 2 बचेगा और नीचे √3, ये y आ गया। 87 को देखो लिख सकते हैं 29 इंटू 3 इंटू 2 अपान में √3, √3 से कट जाएगा क्या √3, तो ये 29 इंटू 2 58 √3, तो ये y आ गया इतना मीटर, कर लोगे 58 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक कार को देख रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। देख कहाँ से रहा है, टावर से, तो ये टावर हो गया, ये टावर से इस कार को देख रहा है मान लो, ठीक है, तो ये कार है हमारे पास ए पे, तो ये एंगल हमारा डिप्रेशन कितना मिल रहा है 30 डिग्री। फिर आगे क्या कह रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते मान लो बी पे पहुंच गया 6 सेकंड के बाद, तो यहां से यहां तक ये 6 सेकंड हुआ, तो 6 सेकंड ये डिस्टेंस हम 6v मान लेते हैं। क्यों, ये स्पीड हो गया v और ये टाइम हो गया, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस मिल गया। तो ये अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। अल्टरनेट एंगल से पहले तो ये 60 और ये 30 बना लेते हैं, ए से बी पे पहुंच गया, अभी भी वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, पूछ रहा है कितने सेकंड में वो टावर तक पहुंच जाएगा। तो कितने सेकंड में हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं t सेकंड में, तो टाइम इनटू स्पीड करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, और ये हाइट हम इसको h मान लेते हैं। तो हमसे यही टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो पहुंच जाएगा। लेट क्या क्या हमें लेट करना है, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार ये हमने मान लिया क्या v मीटर पर सेकंड, ठीक है, और क्या माना, इट विल रीच, या टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ऐसे ले लो क्या, टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में इसको और कितना समय लग जाएगा t सेकंड मान लिया, ठीक है। देयरफॉर a से b तक का जो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, तो 6 इंटू v मीटर, यानी 6v मीटर आ गया, ये हो गया 6v मीटर, a b आ गया डिस्टेंस, और उसके बाद t सेकंड और लगेगा,
तो B से Q तक का डिस्टेंस क्या मिल जाएगा, T इंटू बी, स्पीड इंटू टाइम। तो ये मिल गया हमारे पास। अब दोनों ट्रायंगल में एक एक करके बारी बारी से पहले इन ट्रायंगल PBQ में tan 60 लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल PBQ, इन ट्रायंगल PBQ tan 60, तो tan 60 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या, PQ बेस BQ, तो PQ की वैल्यू जो है H है और BQ की वैल्यू TV है, तो H अपान में TV, tan 60 की वैल्यू √3, तो H इक्वल टू क्या मिला, √3 TV। इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। अब क्या करोगे, नेक्स्ट दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल APQ tan 30 लगा लेते हैं। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या, PQ अपान में बेस क्या, AQ, तो PQ की वैल्यू तो फिर से H और AQ की वैल्यू 6V और प्लस TV, और tan 30 हो गया 1/√3, तो H √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6V प्लस TV। इक्वेशन नंबर 1 से H की वैल्यू रखो, तो ये क्या मिला, √3 TV और इनटू क्या था, √3 इक्वल टू 6V प्लस TV, तो √3 3 TV इक्वल टू 6V प्लस TV। तो ये TV इधर ले आओ, तो 3 TV में से एक TV घटा दो, तो 3 TV माइनस TV इक्वल टू 6V, तो क्या मिला, 2 TV इक्वल टू 6V। V से V करो कैंसिल, तो जब V से V कैंसिल कर देंगे तो क्या मिला हमें, 2T इक्वल टू 6, तो T इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड उसको और लगेगा जब वो टावर के फुट तक पहुंच जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, करा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। एक चीज तो ये क्लियर हो गया, ये टावर हो गया। टावर से डिस्टेंस पे कितने, एक 4 मीटर डिस्टेंस पे और एक 9 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, 9 मीटर डिस्टेंस पे और एक 4 मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट है। अब क्या कह रहा है, इसमें एक पॉइंट A मान लो और एक B मान लेते हैं। स्ट्रेट लाइन आर द कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल हैं उनके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुमको बताया था क्या होता है, जिन दोनों एंगल का सम क्या हो, 90 हो। मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया एंगल। इसकी हाइट h मान लेते हैं, ठीक है। ए बी यहाँ पे है ही, इसको C और इसको D मान लेते हैं। अब देखो हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर हमें प्रूफ करना है। कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल CBD बड़ा वाला ही ले लेते हैं, तो tan लगा लो एक बार, तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या, CD अपान में बेस क्या, BD, तो CD की वैल्यू तो हो गई H और BD की वैल्यू हो गई 9 मीटर, तो ये मिला हमें tan थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लगा CAD में, इन ट्रायंगल CAD tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, CD अपान में बेस कितना है, AD, तो CD अपान AD, CD की वैल्यू हो गई H, तो H AD की वैल्यू हो गई 4, और tan 90 माइनस थीटा हमने क्या पढ़ा था, cot थीटा हो जाता है। अब देखो इसका रेसिप्रोकल करो, cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4 अपान में H। इक्वेशन नंबर 1 से tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से tan थीटा की वैल्यू वहां पे क्या आई हुई है, H अपान में 9, और इधर ये क्या है, 4 अपान में H। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H स्क्वायर इक्वल टू 36, तो H इक्वल टू क्या मिला, 6 मीटर। हाइट हमारा निगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू।